अरे आप पूजा किसकी कर रहे हैं? आप सत्य की पूजा कर रहे हैं और उनके सामने झूठ बोलेंगे तो भगवती क्या कहेगी? रत्ने कल्पितमासनम हिम जले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदामोदांकित चंदनम। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के द्वार। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति च कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति च षष्ठं कात्यायनी सप्तम कालरात्रि च काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के द्वार। तब उसको पूरा करने के लिए एक आंख निकाल करके चढ़ा करके। नमस्कार, मैं मणि पांडे और आप देख रहे हैं 10वीं प्रेस। स्वागत है आपका हमारे 5वें एपिसोड में। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और हमारे साथ पुनः पंडित जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, स्वागत है पहले तो आपका जी। आज नवरात्रि के चौथे दिन पर हम लोग पंडित जी से जानेंगे कि क्या पूजा विधि होती है, देवी के किस रूप की पूजा होती है। तो सबसे पहले पंडित जी हम लोग जानना चाहेंगे कि नवरात्रि का जो चौथा दिन है इसमें किस देवी की पूजा होती है? हम बात कर रहे हैं नवरात्रि की और नवरात्रि में चौथे दिन की पूजा की। जी। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। 9 रूप में जो चौथा रूप आता है वो है माँ कुष्मांडा का, और नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कुष्मांडा माँ के विषय में अगर बात की जाए तो प्रारंभ में इस सृष्टि के अंदर केवल अंधकार था, अंधेरा। जब चारों तरफ अंधेरा व्याप्त था, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी ने मिलकर माँ की स्तुति की। उस समय माँ भगवती कुष्मांडा आदि शक्ति, अष्टभुजा शक्ति सिंह पर सवार होकर के प्रकट हुई, अवतरित हुई, और उन्होंने इस अंधकार में दुनिया में उजाला या प्रकाश व्याप्त किया, सृष्टि की रचना की। और अगर बात करें ग्रह नक्षत्र इत्यादि, सब माँ कुष्मांडा की देन है। माँ कुष्मांडा को आदि शक्ति भी कहते हैं। अगर यूं कहे कि पूरा ब्रह्मांड उनके प्रकाश से ही प्रकाशमान है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सूर्य लोक जो भगवान सूर्य देव को, आदित्य को अर्पित है, वहां का प्रकाश बहुत है। वही प्रकाश से हम लोग पृथ्वी में भी प्रकाश ग्रहण कर रहे हैं। पर उस लोक में भी अगर कोई रहने का समर्थ रखता है तो माँ कुष्मांडा है। तो अब आप उसी से कल्पना कर सकते हैं माँ कुष्मांडा की कितनी शक्ति है, कितना पावर है, आदि शक्ति। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। पूजन अर्चन में लगभग जैसे हम 9 दिन पूजा करते हैं सब वैसे ही है। इसमें एक विशेष है कि माँ को कुष्मांड यानी कुम्हड़े की बलि प्रदान की जाती है। इस दिन माँ को एक कुम्हड़ा अर्पित करना चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा व्याप्त करें तो माँ के नाम का अर्थ जो कुष्मांड भी है वो भी कहीं ना कहीं इसी से संबंधित है कि पूरा ब्रह्मांड की रचना करने वाली। ये माँ ऐसी दीनदयाली है कि किसी को किसी भी प्रकार का कोई रोग दोष व्याधि इत्यादि वो सब नष्ट कर देती है। इनके पास सभी सिद्धियां हैं, इनके पास अमृत कलश है, इनके हर हाथों में अनेकों आयुध है। माँ कुछ भी करने में कहते हैं कि माँ से जो भी मांगो वो पूर्ण कर दे, इतनी सामर्थ रखती है माँ आदिशक्ति, माँ कुष्मांडा। तो अगर हमें मांगना हो कुछ, जैसे हर देवता के साथ होता है कि अगर आपको कुछ मांगना है तो ये विधि है, ये पूजा है, तो अगर कुष्मांडा देवी से अगर कुछ किसी की इच्छा हो कि हमें इस चीज की प्राप्ति हो तो वो क्या विधि होगी? सर्वप्रथम आप पूरा पूजन कर ले। जब पूजन आपका लगभग कंप्लीट हो जाए और जिस समय पुष्पांजलि आप दे रहे हैं माँ को, उस समय पुष्पांजलि देते समय माँ से क्षमा याचना कर ले, वंदना कर ले कि माँ पूजा को आप स्वीकार कर ले, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें, और उसके बाद अपना मनोरथ धीरे से माँ के बोल देना चाहिए। या तो दूसरा उपाय ये है कि आपका जो भी मनोरथ है आप एक कागज लीजिए, उसमें लिख दीजिए और माँ के चरणों के पास रख दीजिए। तो वैसे तो कोई भी पढ़ लेगा ना पंडित जी? पढ़ लेंगे। क्यों पढ़ेंगे?
पढ़ेगा नहीं उससे। क्यों पढ़ेंगे जब वो माँ के नाम का संदेश किसी का रखा हुआ है। और विशेष जो हम बात कर रहे हैं घर के पूजा की ना बात कर रहे हैं। आप मंदिर में जब कह रहे हैं तो मंदिर में वैसे ही पुष्पांजलि दीजिए। अब जो मन में भाव है माँ भगवती को बोले, माँ अवश्य ही पूरा करेगी। अच्छा, पुष्पांजलि की एक बात आई है तो एक यहाँ पे दो सवाल उठता है कि पुष्पांजलि पूजा से पहले करना चाहिए या फिर पूजा के बाद करना चाहिए? ये पूजा के बाद अंतिम प्रोसेस, लास्ट में पुष्पांजलि करता है। एक और सवाल होता है कि पुष्पांजलि देना जरूरी है या नहीं? पुष्पांजलि का मतलब क्या है पहले उस चीज को समझे। हम हाथ जोड़ रहे हैं माँ से कि पूरा पूजा हो गया, जो कुछ मेरे पास था जैसी समार्थ हुई हमने पूजा कर ली। अब आप इसको देखिए और खाली हाथ न हो इसलिए हाथ में फूल दे देते हो, उसी को पुष्पांजलि मतलब पुष्प से भरी हुई अंजलि। अंजलि यानी हाथ, यही माँ को अर्पित कर देते हैं। तो ऐसा मतलब विधान है कि करना ही चाहिए नियमानुसार या फिर नहीं करे तो भी चल जाएगा? देखिए अगर पुष्प नहीं है तो खाली हाथ जोड़ ले, लेकिन माँ के सामने हाथ तो जोड़ना ही है। इतने बड़े तो नहीं है कि माँ से हाथ नहीं जोड़ेंगे और क्षमा प्रार्थना नहीं करेंगे। अच्छा, क्षमा प्रार्थना से एक और सवाल बनता है कि पूजा करने के बाद हर बार कहा जाता है कि आप क्षमा याचना करिए और कई बार मंत्र बताया जाता है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम, कई मंत्र बताए जाते हैं। तो जैसे अगर मुझे मंत्र नहीं आया तो क्या हम भगवान से बिना मंत्र के क्षमा मांग सकते हैं या फिर मंत्र जरूरी होता है? देखिए अब मंत्र नहीं आ रहा है तो आपको जैसे जिस भाव में है उसी भाव में हाथ जोड़ना होता है। और ये भी क्यों जरूरी है, क्योंकि आज के समय में, आज क्या किसी भी समय में कोई इतना बड़ा संपूर्ण ज्ञाता और नहीं है, और संपूर्ण ज्ञाता होने के बाद भी उसके पास संपूर्ण सामग्री नहीं है कि वो दे सके। कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। इसी वजह से क्षमा प्रार्थना जरूरी है। जैसे इसमें एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। भगवान विष्णु जो थे नील कमल से शिव जी का अभिषेक कर रहे थे, शिव सहस्त्र नाम से, यानी शिव जी के 1000 नाम। अब नील कमल वैसे भी दुर्लभ है और 1000 नील कमल नारायण इकट्ठे किए, उसके बाद उनका पूजन शुरू किए जब, तो एक पुष्प जो था कम पड़ गया। कम नहीं पड़ गया, उसको शिव जो थे दबा ली। अच्छा, 999 हो गए। तब उसको पूरा करने के लिए एक आंख निकाल करके चढ़ा करके नारायण, तब वहीं से उनको कमल नयन का दर्जा भी दिया गया है। क्योंकि वो कहते हैं, मेरी माता कहती थी कि मेरे आंख जो है कमल के समान है, तो आंख ही चढ़ा दिए। ये जैसे वेदांत की हम बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बड़े बड़े महर्षि हुए, उन्होंने मानसिक पूजाएं की। सर्व औषधियां तो नहीं है, जैसे शिव मानस पूजा की, हम शिव की बात किए तो कर लेते हैं। रत्ने कल्पितम आसनम हिम जले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदामोदाक्ष चंदन जाति चंपक बिल्लव पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तिथा। कोई भी चीज नहीं है, ये पूरा है, बहुत लंबा श्लोक है। ये मत्यंग ऋषि कर रहे हैं शिव जी की मानस पूजा। उनके पास कुछ नहीं है लेकिन वो मानसिक रूप से सब चीजें दे रहे हैं। बात एक ही है कि कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा सामर्थ्य नहीं है कि संपूर्ण पूजन सामग्री एकत्रित कर सके और संपूर्ण पूजन को पूर्णतः विधि और विधान से कर सके। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ त्रुटि और कमी रह ही जाती है। तो इसी चीज को दूर करने के लिए क्षमा प्रार्थना की बात है। जब नारायण से चूक हो गई तो फिर इंसान की तो बात ही क्या। हालांकि उन्होंने उसको पूरा किया और शिव जी से वरदान भी प्राप्त किया। एक और सवाल उठकर आता है पंडित जी, जब नवरात्रि की बात होती है तो कहीं हमें सुनने मिलता है कि गुप्त नवरात्रि है, कहीं हमें सुनने मिलता है कि चैत्र नवरात्रि है, और एक नवरात्रि तो हम लोग सीधा देखते हैं दशहरा मनता है, दुर्गा पूजा मनता है। तो तीनों अलग अलग है, तीनों एक है, क्या अंतर है? नवरात्रि माँ दुर्गा को समर्पित है, देवियों को समर्पित है। जो जब जैसे आता है उसका नाम वैसे बदल जाता है। जैसे चैत माह में पड़ने वाली नवरात्रि को चैती नवरात्रि कहते हैं, वैसे ही ठंडा के समय जो आप कह रहे हैं उसको सर्दी नवरात्रि कह देते हैं, जब उस समय पड़ती है। इसी तरीके से साधु संतों ओघड़ तांत्रिकों के लिए भी नवरात्रियां हैं, वो गुप्त नवरात्रियों की संज्ञा दी जाती है। इन नवरात्रियों में जो चैत की नवरात्रि है और शरद काल की नवरात्रि है, उस समय मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, जिसमें
प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति च कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति च षष्ठं कात्यायनी सप्तम कालरात्रि च महागौरी च अष्टकम नवम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता कि ये 9 दुर्गाओं का नवरात्रि के अंदर पूजन होता है। और जब गुप्त नवरात्रि की बात करते हैं तो वहां पे माँ का रूप बदल जाता है, क्योंकि वो गढ़ तांत्रिकों की वो तीक्ष्ण माताओं के तीक्ष्ण रूपों की जो अति तीक्ष्ण रूप है उनकी पूजा करते हैं। जिसमें हम बात करते हैं तो सबसे पहले माँ काली की पूजा है, उसके बाद उसके बाद माँ तारा की पूजा है, फिर उसके बाद माँ त्रिपुर सुंदरी या षोडशी की पूजा है, उसके बाद हम बात करेंगे आगे तो भैरवी की पूजा है, फिर आगे चलेंगे तो छिन्नमस्तिका की पूजा आएगी, उसके बाद में माँ धूमावती, फिर उसके अगले दिन में माँ बगलामुखी की पूजा है, फिर उससे अगला दिन जाएंगे तो माँ मातंगी की पूजा है, और फिर अंतिम जो पूजा होती है वो माँ कमला की पूजा है। और उन नवरात्रि में जो है पूजन अमावस्या से शुरू हो जाता है। अमावस्या में काली पूजा हो गई, फिर फर्स्ट दिन जो आया उसमें तारा की हो गई, इस तरीके से हो गया, तो फिर 10 पूरे हो जाते हैं क्योंकि वो 10 महाविद्या चलती है। तो जैसे चैत्र नवरात्रि हमें पता चल जाता है कि चैत्र के महीने में है। आपने बताया कि वो ठंडा वाला नवरात्रि है वो भी पता चल जाता है। ये गुप्त नवरात्रि आखिर कब होता है? गुप्त नवरात्रि अभी एक आने वाला है, जैसे देखिए जुलाई के में जैसे अम्बुबाची का महापर्व है, अम्बुबाची का महापर्व जैसे खत्म होगा वहां पे शुरू होती है, फिर एक पीछे आषाढ़ में हो जाती है। ऐसे ही है, उसका दिन तारीख जब लगता है वो भी पंचांग में दिया रहता है, पंचांग अनुसार पता चलता है। महीने में आती है लेकिन पंचांग तो देखना ना पड़ेगा। तिथि किसी का फिक्स नहीं, डेट किसी का फिक्स नहीं कि कौन सी डेट में आएंगे। इस बार जैसे चैत्र नवरात्रि आई तो चैत्र में तो आई, लेकिन अभी पिछले साल का आप देखेंगे तो इस बार जैसे शुरू हुई है 30 तारीख से, वो 30 से तो नहीं शुरू हुई थी ना, अलग हो ही जाता है, डेट अलग रहता है, क्योंकि ये पंचांग का डेट और जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं कैलेंडर, इन दोनों में फर्क है। जैसे अभी हम लोग हिंदू वर्ष मनाए तो हम लोग का हिंदू वर्ष कब शुरू हुआ? तो चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ही शुरू हो जाता है ना। हाँ ठीक है। अब उधर हम बात करें तो हम लोग 31 के बाद से ही नव वर्ष मना रहे हैं। तो ये हिंदू कैलेंडर, हिंदू पंचांग अलग है और जो हम लोग वेस्टर्न कल्चर अपनाए हैं वो अलग है। अच्छा, एक और सवाल पंडित जी है, ये कमेंट का सवाल है। यहाँ पे लोगों ने पूछा है कि जो पहली बार चैत्र नवरात्रि कर रहे हैं उनको क्या क्या नियम है, उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जी देखिए, जब आप नवरात्रि शुरू करते हैं सर्वप्रथम आपको सदाचार में आ जाना चाहिए। मन के भावों को बिल्कुल शांत कर ले, मन को शांत कर ले। नहा धो करके प्रथम दिन माँ का चौकी लगाएं, दीपक लगाएं, दीप प्रज्वलित करें। अगर कलश स्थापना कर सकते हैं तो कलश स्थापना के लिए विशेषतः किसी पंडित जी को बुला ले तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर सकते तो केवल दीपक लगा करके ही आप माँ का पूजा करें। गणेश जी का पूजा कर ले, दीपक में गुरु जी का ध्यान करके गणेश जी का पूजन कर ले। उसके बाद में और भी जो देवी देवताओं की आपने फोटो रखी है उनका पूजन कर ले। फिर माँ के आप पूजा कर ले। जो जो आपके पास सामग्री है, पहले जल दे दे, वस्त्र दे दे, उसके बाद तिलक कुमकुम कर दे, फूल माला दे के, धूप अगरबत्ती दे दे, भोग लगा दे। आप दुर्गा चालीसा का नॉर्मल पाठ करके माँ का आरती कर ले। नॉर्मल नियम ही है, कोई विशेष नियम नहीं? विशेष नियम ही है ये। मतलब जो ये एक नॉर्मल इंसान के लिए है कि अगर आप किसी ब्राह्मण को नहीं बुला रहे हैं और बहुत ज्यादा बृहत रूप में नहीं कर रहे हैं तो जो भी देवी देवताएं साथ में हैं आपके घर के अंदर है उन सब का पूजन कर ले। और जो जो ध्यान है उनको भी हाथ जोड़ ले। माँ भगवती को दूध दही से स्नान करा दे, पंचामृत से या फिर खाली जल से स्नान करा दे जैसा आपके पास है। उसके बाद उनको वस्त्र दे दे, तिलक दे करके, फूल माला दे करके, भोग प्रसाद दे दे, एक पान लगा करके दे दे। अच्छा, एक और सवाल पंडित जी है कि जब हम व्रत करते हैं तो खास करके निषेध होता है कि झूठ नहीं बोलना है, और जो आज का संसार है बिना झूठ बोले चल नहीं सकता है, तो ये मैनेज कैसे होगा? देखिए, झूठ तो कभी नहीं बोलना चाहिए, व्रत भर में ही नहीं, कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ आप कितना भी बोल लेंगे अंततः सत्य के सामने टिक नहीं सकता। पूजा की ही बात नहीं है,
झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। एक लाइन में थोड़ा सा सत्य बोलने से आपको कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं है, वो सत्य ही आपका सही रहेगा। दूसरा चीज आप पूछ रहे हैं कि पूजा के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे आप पूजा किसकी कर रहे हैं? आप सत्य की पूजा कर रहे हैं और उनके सामने झूठ बोलेंगे तो भगवती क्या कहेगी? बात यही है, क्योंकि जो सच है वो सच है, सच ही बोलना चाहिए पहली चीज। अच्छा, एक और कमेंट है पंडित जी, लास्ट आखिरी सवाल है आज का, कि कुछ चीजें होती हैं जो हमेशा समस्या करती हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह। इनमें सबसे ज्यादा जो ऊपर होते हैं कामदेव होते हैं और एक होता है क्रोध। इन दोनों से कैसे मुक्ति पाया जाए आज के डेट में, क्योंकि ये दोनों प्रचंड रूप में है और सब में। ये काम और क्या क्रोध कह रहे हैं जी, केवल काम क्रोध ही नहीं, बाकी भी उतना ही प्रचंड है। ये जल्दी दिख जाते ये हैं। विकार है, अष्ट विकार हर एक व्यक्ति पे होता है। इन सब पे जो विजय है केवल और केवल साधनाओं से ही प्राप्त की जा सकती है, दूसरा इसका कोई उपाय नहीं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के द्वार, यही अष्ट विकार हैं जिससे नरक के दरवाजे खुलते हैं। अगर इन पे कोई इंद्रियों पे कंट्रोल कर ले, इन विकारों पे कंट्रोल कर ले, तो उनके लिए नरक के द्वार कभी खुलेंगे ही नहीं। दूसरी तरफ एक हरियाणवी कवि हुए, उन्होंने रामायण लिखी है हरियाणवी भाषा। उसमें एक चीज बहुत अच्छा लिखा है जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक जगह पे लिखे हैं, अहमद बख्श थानेश्वरी उनका नाम। उन्होंने लिखा है, माया ते काया भई और काया ते सब भोग, और इन भोगन खातिर लाग गया जन्म मरण का रोग। एक लाइन में सारा चीज क्लियर है कि जगत जननी जो माया है उसी ने इस शरीर का निर्माण किया, और जब ये शरीर का निर्माण हुआ है तो ये भोग बना दी उसको। वो 24 घंटे केवल भोग के पीछे ही परेशान है। काम क्रोध मद लोभ चोरी चमारी डकैती जो भी कहते उसको आज की भाषा में, इसी के कारण जन्म मरण है। अगर ये नहीं रहेगा, इससे ऊपर होकर के भक्ति मार्ग में आप चले जाएंगे तो मोक्ष तो निश्चित हो जाएगा। यही मेन है। उन्होंने 2 लाइन में पूरा क्लियर कर दिया। व्यास जी ने भी लिखा, 18 पुराण लिखे हैं, उन्होंने भी 2 लाइन में ही लिख दिया है। अष्टादश पुराणम व्यासम द्वयम वचनम परोपकार पुण्याय पर पीड़नम पापाय। वहां पे पुण्य और पाप की व्याख्या की है पूरा के पूरे। अगर 18 पुराणों का आप निचोड़ निकालेंगे, दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मदद करना, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। दूसरों को कष्ट देना, दूसरों के माल को चुरा लेना, दूसरों के प्रति षड्यंत्र रचना, उससे बड़ा कोई पाप नहीं। अगर आप जनता की सेवा कर रहे हैं, प्राणियों की सेवा कर रहे हैं, पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हैं, तो आपका उससे भी मोक्ष है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप प्रकृति की ही पूजा कर रहे हैं। अब आप प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। प्रकृति है क्या? प्रकृति ही तो शक्ति है, प्रकृति ही तो दुर्गा है, वही तो काली है, वही जगदम्बा है, वही आदि शक्ति है। जी, धन्यवाद पंडित जी आज के लिए। हम लोग पुनः पंडित जी से कल मिलेंगे और जो भी सवाल आज शेष रह गए हैं वो कल भी जानने की कोशिश करेंगे, और कल भी जानेंगे कि किन देवी की किस रूप की पूजा होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।